जो हमने जनाजा उठा दिया और फिर हम कहते कि दूसरी शादी हम नहीं करेंगे। दूसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन जो तुम ये काम कर रहे हो, क्या ये काम तुम्हारा मजहब तुम्हें इजाजत देता है? ये नेचर का हिस्सा है। भूखे को जब भूख लगता है वो खाने की तरफ लपकता है। तो जब तुम्हारा डिजायर्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें उभारेगा, फिर क्या करोगे? फिर मोबाइल में गंदी मूवी देखोगे। मूवी देख के अपना डिजायर्स पूरा करोगे, या तो गलत जगह जा करके जो अपने डिजायर्स को पूरा करोगे। बहुत से तरीका है जो, या फिर हंस मैथुन जो लोग करते हैं हाथों के जरिए से वो करके आप जो है अपने डिजायर्स को पूरा करोगे। फिर कहोगे कि हमें दूसरी शादी नहीं करनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे भाई, कितने भाई हैं निकाह से दूर भागते हैं, कहते हैं यार क्या करेंगे अभी निकाह करके, अभी तो मजे की जिंदगी गुजारनी है, अभी तो हमारे सामने बहुत ही जिंदगी पड़ा हुआ है, अभी हमारी एज ही क्या है, अभी हमारा एज क्या है। ऐसे कहते हैं हमारे भाई। और हम 10 लड़कियों के साथ जिना करने में और मजे करने में मशगूल है, और कहते हैं हमें शादी की क्या जरूरत है। भला क्या जरूरत होगी तुम्हें? जब भूखे को खाना मिल जाए, फ्री फोकट का खाना मिलने लग जाए, तो उसको वो कमा के क्या करेगा? वो कमा के करेगा क्या जब उसे फ्री फोकट का खाना मिल जाए? ऐसा ही जो हमारा डिजायर अल्लाह ताला ने रखा है, ये भी एक नेचर है। और नेचर से याद रखो, हम बगावत नहीं कर सकते, हम नेचर से बगावत नहीं कर सकते। ये नेचर है। 15-16 साल के उम्र के बाद जो है एक मर्द के अंदर, एक लड़के के अंदर डिजायर्स जो है आना शुरू हो जाता है। ये डिजायर है, और अगर हम इसको हलाल तरीके से पूरा नहीं करेंगे तो हमें इसको हलाल तरीके से छोड़ करके हमें हराम तरीके से पूरा करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन जरूर करना पड़ेगा। बिना पानी पिए हम भाइयों नहीं रह सकते। ऐसा ही ये भी हमारे एक नेचर का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंस्टॉल किया है। तो मेरे भाइयों, हमें निकाह करने की जरूरत है, हमें हलाल तरीके से अपने डिजायर्स को जो है पूरा करने की जरूरत है, ना हमें हराम की तरफ जाना है। दीन बयान करके कहते हैं कि जिना करने की तो बहुत दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाओ। और आज हम क्या कहते हैं? और हमारे बहुत से शादीशुदा भाई हैं, वो कहते हैं कि दूसरी शादी हमें नहीं करनी है। हम भला इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले? इतना बड़ा टेंशन क्यों ले? इतनी बड़ी टेंशन परेशानी क्यों ले? मेरे भाइयों, दूसरी शादी करने के लिए तो राजी नहीं हो, बिल्कुल राजी नहीं हो। तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाने पीने की परेशानी है, कामकाज की परेशानी है। लेकिन इंसान का ईमान जितना भी मजबूत हो, इंसान का यो एक नेचर का हिस्सा है। हम इससे नहीं बच सकते। हमारा दिल जरूर चाहेगा, हमारा जिस्म जरूर चाहेगा। और जब तुम शादी करके इसको पूरा नहीं करोगे, बहुत से हमारे भाई है जो बीवी को गांव में छोड़ के आते। तुम बीवी को गांव में छोड़ के आते हो, ये नेचर का हिस्सा है। भूखे को जब भूख लगता है वो खाने की तरफ लपकता है। तो जब तुम्हारा डिजायर्स तुम्हारे अंदर से तुम्हें उभारेगा, फिर क्या करोगे? फिर मोबाइल में गंदी मूवी देखोगे। मूवी देख के अपना डिजायर्स पूरा करोगे, या तो गलत जगह जा करके जो अपने डिजायर्स को पूरा करोगे। बहुत से तरीका है जो, या फिर हंस मैथुन जो लोग करते हैं हाथों के जरिए से वो करके आप जो है अपने डिजायर्स को पूरा करोगे। फिर कहोगे कि हमें दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे भाइयों, हमने ईमान को खतरे में डाल दिया, ईमान को नुकसान कर दिया, ईमान की जो हमने जनाजा उठा दिया, और फिर हम कहते कि दूसरी शादी हम नहीं करेंगे। दूसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन जो तुम ये काम कर रहे हो, क्या ये काम तुम्हारा मजहब तुम्हें इजाजत देता है? क्या तुम्हारा खाली मजहब नहीं, ये खाली जिस्मानी नुकसान नहीं, रूहानी नुकसान भी है। क्या हम इससे जहन्नुम के करीब नहीं पहुंचते? क्या हम इससे अल्लाह से दूर नहीं होते? क्या हम इससे मस्जिद से दूर नहीं होते? क्या हम इससे अच्छे लोगों से दूर नहीं होते? भला जिस चीज को हम अपने माँ बाप के सामने नहीं देख सकते, जिस चीज को हम लोगों के सामने नहीं देख सकते, और हम बंद कमरे में हाथों में मोबाइल ले करके जो देखते हैं, क्या हमें कोई नहीं देख रहा? क्या हमें कोई नहीं देख रहा?
दो कंधों में जो फरिश्ता है वो तो गौर से देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अल्लाह के नजरों में तो, अल्लाह की नजरों से तो कुछ भी गाफिल नहीं है। उलमा बयान करके कहते हैं कि काला पहाड़, अंधेरी रात, काली चूटी, काला पहाड़, अंधेरी रात और काली चूटी, कितना सा एक चूटी है। और ये जो चींटी चल रहा है ना, इसके पैरों के जो निशानात है वो भी अल्लाह की नजरों से गाफिल नहीं मेरे भाइयों। और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। इस गलत फहमी में मत रहना मेरे भाइयों। एक ख्याल रखना जरूर कि मेरा अल्लाह मुझे जरूर देख रहा है। मेरे कंधों में जो दो फरिश्ते हैं वो मुझे जरूर 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 भी जरूर देख रहा है। फिर मुझे इस गुनाह से बाज आना चाहिए, क्योंकि मुझे जब मेरा अल्लाह देख रहा है, जो गुनाह मैं अपने भाई के सामने नहीं कर सकता, जो गुनाह मैं अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकता, जो गुनाह मैं दुनिया के सामने नहीं कर सकता, भला वो गुनाह मैं अल्लाह के सामने कैसे करूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों तौबा करने की जरूरत है, मेरे भाइयों तौबा करने की जरूरत है। हमें नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। मैं उस भाई से सपोर्ट मांग रहा हूँ जो मेरा ईमानी इस्लामी दीनी भाई है। मैं उससे सपोर्ट मांग रहा हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे, मेरे वीडियो को शेयर करे। वो मेरा अपना भाई है, वो मेरा अपना भाई है, क्योंकि मैं जिस नबी का उम्मत हूँ वो मेरा भाई भी उसी नबी का उम्मत है। क्योंकि मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ, मैं जिस अल्लाह का बनाया हुआ हूँ, वो मेरा भाई भी उसी अल्लाह का बनाया हुआ है। मेरा अल्लाह